कंस एक दिन तलवार लेके चला। हाथ कटारी लैलिनी के चलो भूप बलधारी। जब चला मथुरा नगरिया के लिए, जिस समय मथुरा नगरिया के लिए चला है, अटारी पर पहुंचे तो क्या देखा, महाराज देवक की जो छोटी कन्या देवकी सबसे बड़ी सुंदर है, देखा अटारी पर बाल सुखा रही हैं। और जिस समय अटारी पर बाल सुखा रही हैं, महाराज कंस की नजर जैसे पड़ी। मंत्री से पूछा ये कौन है? मंत्री ने कहा महाराज ये तुम्हारे जो चाचा देवक की मृत्यु हो गई है, उनकी छोटी पुत्री देवकी है, अभी इसका विवाह नहीं हुआ है। कंस कहने लगा इसका मतलब अपनी बहन का विवाह करने का फर्ज हमारा है। आज उसी समय देवकी का विवाह करने के लिए कंस ने अपने से मंत्री से कहा और जब ये देखा कि हमारी बहन देवकी विवाह के योग्य हो गई, तो मंत्री से कहा और नाई ब्राह्मण से कि एक सुंदर वर ढूंढा जाए और हम अपनी बहन देवकी का विवाह करेंगे। मंत्री से मंत्री वर ढूंढने के लिए निकले तो उन्होंने कहा वटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव बड़े ही महानायक हैं। कंस कहने लगा ये तो हमारे मित्र भी रहे हैं, गुरुकुल में हम साथ साथ पढ़े हैं। जब ये देखा कि साथ साथ पढ़े हैं, चिट्ठी लेके महाराज कंस ने लिखा है मित्रवर हम अपनी बहन का विवाह करना चाहते हैं। और जब चिट्ठी लेके पहुंचे तो वसुदेव बोले हमारी 6 विवाह पहले हो चुके हैं, अब हम विवाह नहीं करेंगे। कंस ने कहा हम ये पूछना नहीं चाहते कि तुम विवाह क्यों नहीं करोगे, हमारा आदेश है और तुम विवाह के लिए तैयार हो कि जल्दी से चले आओ। आज जरा भी देर नहीं की, भोजराज कंस के दरबार के लिए विवाह करने के लिए तैयार हुए हैं। और जिस समय तैयारी की आर सिद्ध श्री शरणाई लिखे रे
छोटी बहनी देवकी मेरी होई देवकी मेरी, अब तक भूमि रही महलन में कुआरी। चिट्ठिया तनो दई मेरे भाई, आज भोजराज कंस ने चिट्ठी को लिखा और उस चिट्ठी को लिख के भेजा। वसुदेव ने चिट्ठी को पकड़ा। कोई फायदा उठाएगा ये हर ना कुछ कह को बता रहा हूँ ना, इनको शर्ट उखड़ के चलो हो तो घर बता रहा हूँ। हमने कुछ नहीं कहा ना तो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। और दूसरे ही दिन भर के जो घर पहुंच गए वो तो दूसरा चल रहा हो तो यार, हमने वो कनेक्शन वाली बात से कुछ कहा नहीं ना। आज सज्जनों भोजराज कंस ने चिट्ठी को भेजा है। चिट्ठी पढ़ के वसुदेव तैयार हो गए विवाह करने के लिए। और जब उधर से विवाह करके वसुदेव तैयार हुए, बारात लेके आए, बड़े सम्मान के साथ देवकी को दुल्हन बनाया गया है और वसुदेव को दूल्हा बनाया गया। वो नहीं जानती थी देवकी कि मेरे 14 साल आज से जेल में कटने वाले हैं। देवकी बड़ी खुश है, ससुराल जाएंगे, नया परिवार मिलेगा। लेकिन परमात्मा को यह सब कबूल नहीं था। देवकी रो रही है। कंस कहने लगा बहन रो नहीं, रोने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारे पिता नहीं है तो हम हैं ना। संग की सहेलियां बधाई देने लगी। अरे जा मेरी बहने तुम रही हो सुखारी, जा मेरी बहने। जा मेरी बहने तुम रही हो सुखारी, जाओ मेरी बहने। जाओ मेरी बहने तो रहो सुखारी, सुखी रहे परिवारी, बहना सुखी रहे परिवारी। सदा सुखी मेरी बहना रही हो, यही दुआ है बहनी हमारी। जा मेरी बहन तुम रहो सुखारी, जाओ मेरी बहन तुम। आज कंस ने अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए तैयारी जिस समय की है, कंस स्वयं कहने लगा बहन ससुराल हम तुम स्वयं पहुंचा के आएंगे। सुंदर रथ तैयार करवाया है और जब सुंदर रथ तैयार हुआ, बहन सज धज के उस डोला में बैठी।
तो देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं में खलबली कैसे मची कि भगवान ने कहा था कि हम मथुरा में देवकी के गर्भ से पैदा होके आ रहे हैं और देवकी और कंस बहन भाई हैं, आने वाला रिश्ता मामा भांजे का होगा, तो भांजा मामा को क्यों मारेगा। देखा पहले जमाने में भैया कोई गाड़ी तो थी नहीं, दो चार हमारी बूढ़ी अम्मा ऐसी बैठी होंगी जो बुग्गी में ही बैठ के आई होंगी ससुराल से। पहले बैलों पर वो रथ बना लेते थे, बैलों पर रथ, सो सवेरे ही चले ससुराल से दूर कहूं रथ हो तो चले आ रहे हैं, दोपहरिया भर कहूं एक पेड़ मिलेगा, पेड़ के नीचे बैठ गए, चलो रोटी खाए लो। तो एक बार नई बहू से कहते ले बेटा तू खा ले, तो पूड़ी जे रख के आई ससुराल से, तब शाम लो पहुंच पाते। और भैया कुछ दिन पहले फिर कहार डोली में जाने लगे। समय नजदीक आओ तो सबसे पहले परीक्षित महाराज ये महिंद्रा गाड़ी आई और महिंद्रा के बाद मार्शल आई, फिर टाटा